हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 10th की यूपी बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 सप्लीमेंट्री रीडर का शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल, यानी रामलाल के परिवार का वर्णन करो। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि रामलाल वाज अ प्रॉस्परस फार्मर, यानी जो रामलाल था वह एक समृद्ध किसान था। हु हैड 3 सन्स, जिनके 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थीं। इन विच, जिसमें भोली वाज द यंगेस्ट डॉटर, जिसमें जो भोली थी वह सबसे छोटी बेटी थी। यानी इस तरह से आपका उत्तर ये होगा कि रामलाल एक समृद्ध किसान था जिसके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, जिसमें भोली सबसे छोटी बेटी थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। हाउ सुलेखा बिकेम भोली, यानी जो सुलेखा होती है वह भोली कैसे कहलाती है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, और इसके पीछे क्या कारण था। यानी सुलेखा भोली कैसे बनी, कैसे भोली कहलाई, और उसके पीछे क्या कारण था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि व्हेन सुलेखा वाज 10 months ओल्ड, यानी जब सुलेखा 10 महीने की थी। हर ब्रेन हैड बिन डैमेज्ड, तो उसका जो मस्तिष्क होता है वह किसी वजह से डैमेज हो जाता है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है। सो इसलिए सी रिमेंड बैकवर्ड एंड नन एज भोली, इसलिए वह हमेशा मानसिक रूप से, मानसिक स्थिति के रूप से पीछे रह जाती है, एंड नन एज भोली, और भोली के नाम से जानी जाती है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि व्हाट डिड रामलाल डू टू परसुएड बिशंबर टू मैरी भोली, यानी जो रामलाल होता है वह भोली से शादी करने हेतु बिशंबर को मनाने के लिए क्या करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि रामलाल completed the demand of money to persuade बिशंबर टू मैरी भोली, यानी जो रामलाल होता है वह भोली से शादी करने हेतु बिशंबर को मनाने के लिए उसके पैसे की मांग को पूरा कर देता है। तो चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, यानी जो तहसीलदार होता है वह रामलाल को क्या सजेशन देता है, क्या सुझाव देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि द तहसीलदार सजेस्टेड दैट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव इन द विलेज, यानी जो तहसीलदार होता है सजेस्टेड वह सुझाव देता है, दैट की being a representative in the village, he must set an example to send his daughters to school, यानी being a representative in the village, एक प्रतिनिधि होते हुए he must set an example, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, to send his daughters टू स्कूल, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजकर। यानी जो तहसीलदार होता है वह सुझाव देता है कि गांव का एक प्रतिनिधि होते हुए रामलाल को अवश्य ही अपनी बच्चियों को स्कूल भेजकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जो कि लिखा हुआ है 5 वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, यानी जो भोली होती है वह स्कूल जाने में हेजिटेट क्यों होती है, क्यों घबराती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली a school was like and what happened there,
यानी जो भोली होती है वह स्कूल जाने में घबराती है, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, कि जो एक स्कूल होता है वह ठीक ठीक कैसा होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो कि लिखा हुआ है गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन, यानी इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोई ऐसे 2 बिंदुओं को बताइए, 2 तथ्यों को बताइए जिससे यह पता चलता है कि भोली की शादी एक शाही शादी थी, एक शानदार शादी थी। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा कि भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन because her bridegroom was riding on a decorated horse and a brass band was playing a popular tune from an Indian film, यानी इसका अर्थ ये हो जाएगा कि भोली's wedding was a grand one, यानी जो भोली की शादी थी वह एक शानदार शादी थी, बिकॉज क्योंकि हर ब्राइड ग्रूम, उसका जो दूल्हा था, was riding, वह सवारी करके आ रहा था, आना डेकोरेटेड हॉर्स, एक सुसज्जित घोड़े पर, एंड अ ब्रास बैंड वाज प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और जो बाजे वाले थे वह एक भारतीय फिल्म का एक प्रसिद्ध ट्यून, प्रसिद्ध संगीत बजा रहे थे। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भोली की शादी थी वह एक शानदार शादी थी, क्योंकि उसका जो दूल्हा था वह एक सुसज्जित घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, और उसकी शादी में जो बाजे वाले थे वह एक भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध गाने को संगीत के रूप में बजा रहे थे। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार लिखा हुआ है कि हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, यानी जो भोली होती है वह अंत में अपने पिताजी को सांत्वना कैसे देती है। तो इसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि भोली कंसोल्ड हर फादर सेइंग दैट शी विल सर्व हर पेरेंट्स एंड टीच इन द सेम स्कूल, यानी जो भोली होती है वह अपने पिता को यह कहते हुए सांत्वना देती है कि वह अपने घर पर रहकर अपने माता पिता की सेवा करेगी और वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिसमें वह पढ़ा करती थी। यानी उसकी इच्छा थी कि वह शादी नहीं करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी और अपने पिता की सेवा करेगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि लिखा हुआ है हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी भोली का पहले दिन स्कूल में कैसा रहा, यानी भोली का स्कूल में पहला दिन कैसा रहा। तो आपका उत्तर ये हो जाता है फर्स्ट डे, यानी पहले दिन भोली सा मेनी रूम्स, यानी भोली ने अनेकों कमरे देखे, गर्ल्स ढेर सारी लड़कियां देखीं, लाइक हर अपने जैसे, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, जो कि मैट्स पर यानी चटाइयों पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। सी आल्सो सा मेनी कलर्ड पिक्चर्स, उसने ढेर सारी रंगीन तस्वीरें भी देखी, ऑन द वॉल यानी दीवालों पर, एंड बिकेम हैप्पी, और खुश हो गई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले दिन जो भोली होती है वह अपने स्कूल में ढेर सारी चीज़ें देखती है, जैसे कि ढेर सारे कमरे देखती है, गर्ल्स कुछ लड़कियां देखती है जो कि चटाई पर पालथी मारे हुए बैठी थीं, और कुछ रंगीन तस्वीरों को देखती है जो कि दीवालों पर बनाई गई थी। यह सब देखकर वह अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाती है, खुश हो जाती है। इस तरह से चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो कि लिखा हुआ है व्हाट चेंजेस डिड द विलेजर्स सी आफ्टर सम ईयर्स, यानी जो गांव वाले होते हैं वह कुछ वर्ष बाद अपने गांव में क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या चेंजिंग देखते हैं। तो
आपका उत्तर ये होगा कि आफ्टर सम ईयर्स यानी कुछ वर्ष बाद द विलेजर्स जो गांव वाले होते हैं फाउंड पाते हैं दैट कि द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन कि जो छोटा सा गांव है वह बड़ा होकर बढ़कर एक छोटा सा कस्बा बन गया है। द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल और जो प्राइमरी स्कूल था वह बढ़कर एक हाई स्कूल बन गया है। एंड द मेल ट्रेन और जो पत्र बांटने वाली जो रेलगाड़ी थी बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन वह भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। तो ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ष बाद गांव वाले पाते हैं कि जो विलेज था जो गांव था वह एक छोटे कस्बे में तब्दील हो चुका था और जो प्राइमरी स्कूल था वह एक हाई स्कूल में तब्दील हो चुका था और जो मेल ट्रेन थी जो पत्र बांटने वाली जो रेलगाड़ी थी वह भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जो कि लिखा हुआ है वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग यानी जो सुलेखा होती है वह स्टैमरिंग करना यानी हकलाना क्यों प्रारंभ कर देती है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा कि when the teacher asked her name सुलेखा started stammering यानी जब उस सुलेखा की अध्यापिका यानी जब वो सुलेखा पहली बार स्कूल में जाती है तो जब उसकी अध्यापिका उससे उसका नाम पूछती हैं तो सुलेखा स्टार्टेड स्टैमरिंग तो जो सुलेखा होती है वह स्टैमर करना प्रारंभ कर देती है यानी हकलाना तुतलाना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ यानी आपका ये पूरा चैप्टर का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।